अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में रखा शहद आपसे झूठ बोल रहा है तो लाखों ज़ियाबतीज के मरीज इस वक्त यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसा शहद है जो बगैर शक्कर के हो और ज़ियाबतीज के मरीजों के लिए महफूज हो, या ये सिर्फ एक चालाक मार्केटिंग है? आइए जानते हैं, और वो भी हकीकी साइंस की रोशनी में। आज हम शहद और ज़ियाबतीज के बारे में हकीकत को असल क्लिनिकल स्टडीज और असली डॉक्टरों की मदद से वाज़े करेंगे। आखिर तक मेरे साथ रहे। शहद तकरीबन 80% कुदरती शक्कर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ज्यादातर फ्रक्टोज और ग्लूकोज शामिल है। कीमियाई तौर पे ये अब भी शक्कर ही है, चाहे ये जितना भी कुदरती नजर आए। बहुत से लोग समझते हैं कि कुदरती चीजें हमेशा महफूज होती हैं, लेकिन ग़िज़ाई एतबार से शहद खून में बिल्कुल शक्कर की तरह ही बर्ताव करता है, बस इसमें कुछ इजाफी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। औसतन शहद का ग्लाइसीमिक इंडेक्स तकरीबन 58 होता है। टेबल शुगर का स्कोर 65 है। कम जरूर है, लेकिन फिर भी ये शुगर से पाक नहीं है। शहद का असल असर उसमें मौजूद फ्रक्टोज और ग्लूकोज के तनासुब पर मुनहसर होता है। ज्यादा फ्रक्टोज उमूमन खून में शक्कर की सतह को आहिस्ता और नरम अंदाज में बढ़ाता है। अकेशा शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम में शुमार होता है, तकरीबन 32, जिसकी वजह से ये ज्यादातर शहद की अकसाम के मुकाबले में खून में शक्कर पर निस्बतन नरम असर डालता है। शहद इस्तेमाल करने वाले मरीजों में वजन कम, ट्राइग्लिसराइड्स कम और कोलेस्ट्रॉल बेहतर पाया गया। साथ ही HbA1c की सतह में भी मामूली कमी देखी गई। 2014 के एक जायजे में, जिसमें 14 क्लिनिकल ट्रायल्स का तर्जिया किया गया, ये पाया गया कि शहद आम तौर पर रिफाइंड स्वीटनर्स के मुकाबले में बेहतर ग्लाइसीमिक कंट्रोल फराहम करता है। डॉक्टर अबू रहमान के मुताबिक इंसुलिन को मुतहर्रिक करने वाला ये असर इस बात की वजाहत कर सकता है कि कुछ ज़ियाबतीज के मरीज शहद को टेबल शुगर के मुकाबले में बेहतर बर्दाश्त क्यों करते हैं। लेकिन डॉक्टर जेनकिंस हमें याद दिलाते हैं कि कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये नहीं कि इसका कोई असर नहीं होता। हिस्से की मिकदार अब भी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मुहक्किकीन के मुताबिक शहद में फिनोलिक एसिड्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो वक्त के साथ इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बना सकते हैं और सोजिश को कम कर सकते हैं। इन फवाइद के बावजूद शहद अब भी कार्बोहाइड्रेट में शुमार होता है। आपको अपनी रोजाना की कार्ब की मिकदार में हर चम्मच शहद को शुमार करना होगा। वाज़े रहे, दुनिया में कोई भी शहद हकीकत में शुगर फ्री नहीं है। ऐसा दावा करने वाली कोई भी प्रोडक्ट गुमराहकन है और तिब्बी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। मकई के शरबत के साथ मिलावट शुदा शहद और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह खून में शुगर की सतह को गैर मुतवक्के और अक्सर शदीद हद तक बढ़ा देता है। ज्यादातर तहकीक के मुताबिक एक मुतवाजन ग़िज़ा के साथ रोजाना 1 से 2 खाने के चम्मच शहद लेना मुनासिब और काबिल निगरानी मिकदार है। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों को शहद के काब्ज़ के लिए अब भी इंसुलिन लेना जरूरी है, जबकि टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीजों को इसे खाने के बाद खून में शुगर की सतह को ज्यादा करीब से मॉनिटर करना चाहिए। बगैर निगरानी या ज्यादा मिकदार में शहद का इस्तेमाल अब भी खतरनाक हाइपरग्लाइसीमिया का बायस बन सकता है, खास तौर पर उन अफराद में जिनकी ज़ियाबतीस कंट्रोल में नहीं है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बिल्कुल वाज़ेह है, शहद को हर दूसरे शुगर सोर्स की तरह शुमार करना चाहिए, इसे कभी भी इस्तिस्ना नहीं समझना चाहिए। मानो का शहद वाकई उम्मीद अफजा है, लेकिन ये ज़ियाबतीज के जख्मों पर लगाने से शिफा देने में मददगार है, न कि खून में शुगर कम करने के लिए। आज तक किसी भी शहद को ज़ियाबतीज का इलाज साबित नहीं किया गया। ये सिर्फ एक ग़िज़ाई इंतखाब है, कभी भी तजवीज़ करदा इलाज का मुतबादिल नहीं। हर शख्स के खून में शुगर का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। शहद के इस्तेमाल के बाद अपनी ग्लूकोज की जांच करना ही आपके असल रद्द-ए-अमल को जानने का वाहिद तरीका है। मजमूई तौर पर साइंसी तहकीक उम्मीद अफजा है, लेकिन अभी भी महदूद है। हतमी नताइज अक्स करने से पहले बड़े और तवील मुद्दती इंसानी तजुर्बात की जरूरत है। अगावे या रिफाइंड शुगर के मुकाबले में शहद अक्सर बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन कुदरती स्वीटनर्स जैसे स्टीविया मजमूई तौर पर सबसे महफूज इंतखाब है। खुलासा ये कि शहद चीनी के मुकाबले में ग्लाइसीमिक लेवल कम रखता है, इस बात की तस्दीक हकीकी मुतालियात से होती है, लेकिन ये कभी भी शुगर फ्री नहीं और ना ही ज़ियाबतीस का इलाज है। शहद को अपनी रूटीन में शामिल करने से पहले हमेशा अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डाइटिशियन से मशवरा करें। आपकी तिब्बी तारीख ही ये तय करती है कि आपके लिए असल में क्या महफूज है। तो क्या शुगर फ्री डायबिटिक शहद मौजूद है? नहीं, लेकिन अगर इसे समझदारी से और एतदाल में इस्तेमाल किया जाए तो शहद अब भी ज़ियाबतीस के मरीजों की तर्ज जिंदगी में शामिल हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी दवा को बेहतर समझने में मदद दी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हर हफ्ते नई साइंसी बुनियादों पर मबनी ज़ियाबतीस की वीडियोस आती हैं।